अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम नंबर्स एंड डेज़ अरबिक में देखेंगे और बस वही देखेंगे जो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि हम कुरानिक ग्रामर सीख रहे हैं, अरबिक लैंग्वेज नहीं जो बोली जाती है। ठीक है, तो बस हम कुरान में जितने भी नंबर्स एंड डेज़ इस्तेमाल हुए हैं वही सीखेंगे और आप लोगों ने वही याद करने हैं। ज़्यादा याद करके अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। तो बस मैंने वही रखे हैं जो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो पहला है देखिए वाहिद। एक को कहते हैं वाहिद, दो को कहते हैं स्नाइन या फिर अस्नाइन, दोनों कह सकते हैं, क्योंकि अलीफ नून और या नून डोएल के साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि मुसन्ना के साथ। ओके, तो अस्नाइन भी कह सकती है आप, इसको स्नैन भी कह सकती है। तो ये दोनों का इस्तेमाल होता है कुरान में, तो आपने इसको याद रखना है। और देखिए इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है जिसको याद रखने के लिए, क्योंकि 1 2 3 जैसे हम याद करते हैं उर्दू के, इंग्लिश के, जो भी हिंदी के हैं, तो वैसे ही आप लोगों ने इसको याद रखना है। बहुत आसान है, जल्दी याद हो जाएंगे आप इसको 102 दफ़ा याद करेंगी तो। ठीक है, तीसरा है सलासा, चौथा है अरबा, खमसा 5, सित्ता यानी कि 6, सबा या सबआ यानी कि 7, ये सित्ता वाला तो हमने 6 वाला पढ़ ही लिया है, समानिया यानी कि 8, तिस्सा यानी कि 9, अशरा यानी कि 10। ठीक है, हम इस पे यहाँ पर साकिन करके पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ आ जाएगा, अदरवाइज़ पे क्या है, ता है, दिखाई दे रहा है आपको लास्ट में यहाँ पर। वाहिद, अस्नाइन या फिर इस्नाइन, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, अशरा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करने हैं, बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस अपने नंबर्स को याद रखने हैं। जैसे अदर नंबर्स आप कैसे याद रखती है, इसको भी ऐसे याद रखेंगे। तो एक बार याद करें, फिर एक बार अपने नोट्स पे लिखिएगा, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, अभी देखिए हमने पढ़ा था अशरा यानी कि 10। ठीक है, अभी हो गया इशरून। इशरून यानी कि 20, सलासून। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था वाहिद, इस्नाइन, ठीक है, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता। ठीक है, वहाँ लास्ट की ये गोल ता वाली जो थी इसको हटा के वाव नून लगा देंगे तो ये बन जाएंगे। ठीक है, सिर्फ 20 के लिए डिफरेंट होता है। अशरा यानी कि 10, इसका डबल करेंगे तो वाव नून इशरून। ठीक है, इसके इशरून लग देंगे। ठीक है, 20 हो जाएगा। जो 30 है, जैसे क्या था, 13 को क्या था, 3, सलासा। ठीक है, इसके हाँ को हटा के क्या लगा देंगे, सलासून, 30। और इसी तरह अरबा, ठीक है, अरबून, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों याद रख लीजिएगा, वाउनून या फिर यानून दोनों लग सकते हैं। जैसे कि सला सीन या फिर सला सून, वाव नून भी लगा सकती है आप, या नून भी। दोनों कॉन्सेप्ट याद रख ले, कुरान में दोनों इस्तेमाल किए गए हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, या नून या फिर वाव नून। बस आप लोगों ने 1 to 10 अच्छे से याद रख लेना तो ये ईजिली समझ आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग क्या है, सला सुन, सला यानी कि 3, उसके बाद क्या है, वाव नून यानी कि 30, बस सिंपल। अरबाउन, अरबौन, कमसून, सित्तून, सबऊन, समानून, तिसून। अभी यहाँ 100 पे याद रखना है, मिया। ठीक है, मिया यानी कि 100। ठीक है, बहुत आसान है, बस आप लोग याद रख लें। इसके साथ या नून भी लगेगा, वाव नून भी। जैसे कि अभी मैं या नून लगा के बताती हूँ। इशरून तो सही है, सलासीन, अरबईन, खमसईन, सित्तीन, सबईन, समानईन, तिसआइन, मिया। मिया तो ऐसे ही होगा, सिंपली इसको याद रख लीजिएगा। 1 to 10 अच्छे से आप याद रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और ये बहुत आसान है, इशरून, सलासून, अरबऊन, खमसून, सित्तून, सबऊन, समानून, तिसून, मिया। ओके, आपको जिसको याद होता है उसको आसानी लगता है, लेकिन आप भी याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी आसान लगेंगे। जी, कुरान में ना बहुत कम नंबर्स यूज़ हुए हैं, जितने भी मैंने बताए ना वो सारे यूज़ हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मिया यानी कि 100, अशरा यानी कि 10। यहाँ पर देखिए अल्फ़, अल्फ़ यानी कि 1000, अल्फ़ाइन यानी कि 200, 2000 सॉरी। ठीक है, 2000, अल्फ़ यानी, एक सेकेंड में आपको लिख के बताती हूँ, अल्फ़ाइन। ठीक है, यही
या नून भी लगा सकते हैं हम डबल करने के लिए, वाव नून भी लगा सकते हैं जैसे बताया ना, लेकिन ये या के साथ ही आता है कुरान में अल्फाइन। और एक मी यानी कि 100 पढ़ा था ना हमने, 200 के लिए आएगा मा, ऐसे आ जाएगा मी आइन। ठीक है, मियाँ के आगे या नून लगा दे। इजली आप इसको याद रख लेंगी ना, तो कुरान में जब भी ये देखेंगे इजली समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि कुरान में 200 भी आता है। आई थिंक मुझसे यहाँ मिस हो गया इसको राइट डाउन करने में। ठीक है, 200 भी आता है। ठीक है, अल्फ, अल्फ़ाइन, सलासा अल्फ यानी कि 3000। ठीक है, अरबा, अल्फ लिखेंगे तो हो जाएगा 4000, लेकिन 4000 का जिक्र नहीं है तो मैंने नहीं लिखा। खमसा अल्फ यानी कि 5000। सबऊन अल्फ 70,000। ठीक है, 70 का क्या आएगा सबऊन, 1000 का क्या है अल्फ, लेकिन इसमें अल्फन आ जाएगा, 1000 के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो क्या होगा सबऊन अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलिफ मद, हाँ तनवीन है। ओके, नेक्स्ट है मिया अल्फ। यहाँ पर क्या है 1 लाख है, तो क्या है पहले क्या आएगा 1000। कामा कब लगाते हैं 1 लाख के लिए, ये ऐसा लगाते हैं, याद रखिएगा। तो ये हो गया 100, तो क्या हो गया मिया। 1000 का क्या है अल्फ, मिया अल्फ। ओके, इस तरीके से बस बहुत सिंपल है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। अल्फ, अल्फ़ाइन, सलासा अल्फ, खमसा अल्फ, सबऊन अल्फ, मिया अल्फ। ओके, और क्या रह गया, और रहते हैं डेज ऑन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं? हाँ, उर्दू वाले स्टूडेंट्स ज़रूर बताइएगा फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं, मुझे आइडिया नहीं। इंग्लिश में जैसे कि 1/2, 1/4, 2/3, उसको फ्रैक्शंस कहते हैं। ओके, उर्दू का मुझे उतना आइडिया नहीं, और मैं जब उर्दू फाइंड आउट करने की भी कोशिश करती हूँ ना, इतना डिफ़िकल्ट वर्ड आता है उसको प्रोनाउंस करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी। ठीक है, निफ्स तो सबको पता है, आधा हाफ को कहते हैं निफ्स, और रुबा किसको कहते हैं 1/4 को। जैसे कि हम कुरान में 4 हिस्से कहते हैं ना, रुबा, निफ्स, सलासा। ठीक है, मुकम्मल पारा, यहाँ पर भी वैसे ही ऑफ सलासून यानी कि 2/3। क्या 2/3 क्या कहते हैं, हाँ 2/3। उर्दू वाले प्लीज़ समझ लीजिएगा। सुलासू 1/3, 1/3। रुबा यानी कि 1/4। अभी देखिए ये सर्किल है, इसके 4 हिस्से, ये हो गया 1/4, ये हो गया रुबा, ये हो गया निफ्स, ये हो गया सलासा, ये हो गया मुकम्मल कंप्लीट। ठीक है, आप सब ने तो स्कूल में पढ़ा ही होगा मैथ्स में, इतनी सिंपल चीज़ तो बस मैंने वही लिखे हुए यहाँ पर। रुबा, सुमनुन, क्या है ये, ओ शिट, थोड़े हाँ, निस्फ, सुलासून, सुलासा, रुबा, समनुन, समन, स, सुमनुन, सुदुस, कुम्स, 1/5, अश्र 1/10। इसमें भी देखिए कॉमन है एक चीज़, निफ्स तो आप सबको पता है, रुबा भी आपको पता है, सलासा भी आपको पता है, सलासून, सलासान यानी कि 2/3। देखिए 1/3 के लिए आएगा सलासा सेम। ठीक है, अलिफ नून लग जाएंगे तो वो 2 के लिए इस्तेमाल होता है, 2/3। इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे, अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो 1 अलिफ नून आ जाएगा। ओके, तो बस आप ये याद रख लें, बहुत आसान है। और उसके बाद है सुमुन यानी कि 1/8। ठीक है, सुदुस यानी कि 1/6। कुरान में आता है सुदुसहुम 1/6 फॉर हिम, या फिर 6th वन इज़ हिम, जैसे कि ये उसमें आता है ना सूरह कहफ में, छठा कुत्ता, ये वाला आयत आती है, उसमें इस्तेमाल होता है। कुम्स यानी कि 1/5 यानी कि 1/5, या फिर 5th भी कह सकते हैं। अशर यानी कि 1/10 यानी कि 1/10 या फिर 10th। ओके,
जब हम ये आयत करेंगे तो समझ आ जाएगी, बस इसको याद रख लें। समझ भी आ जाती है आसानी के साथ, क्योंकि आयतें इसकी बहुत आसान हैं। ये उसी में आ जाती हैं जिसमें सबके हक़ के बारे में बात किया जाता है कि किसको कितना किस चीज़ में हक़ मिलना चाहिए विरासत का, उसमें इस्तेमाल होते हैं मोस्टली। ओके जी, देखिए अभी हो गए डेज़, ठीक है। यौम को कहते हैं दिन, सबको पता है। ओके, यौमुल अहद यानी कि संडे। इसमें देखिए सारे मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन कुरान में जो इस्तेमाल हुए हैं फ्राइडे और सैटरडे, उसके अलावा कोई डे का जिक्र नहीं है। यौमुल अहद यानी कि संडे, यौमुल इस्नैन मंडे, यौमुल सलासा ट्यूसडे, यौमुल अरबा वेनसडे, यौमुल खम्स थर्सडे। जैसे कि देखिए यहाँ पर अहद एक के लिए कहते हैं ना, इस्नैन इस्नैन किसको कहते हैं? दो को, सलासा तीन को, अरबा चार को, खमसा पाँच को। यहाँ पर भी वैसे ही। लेकिन ये कोई भी जो है ये सारे कोई भी कुरान में इस्तेमाल नहीं हुए। यौमुल जुम्मा सबको याद है, ये यौमुल जुम्मा यानी कि सबको पता है। बस इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि यौमुस सबत, ये कुरान में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा इसका ज़िक्र किया है, हफ्ते का ज़िक्र, ठीक है। सूरह बकरा में वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना अतदू मिनकुम फ़िस सबती, ठीक है। सबत सबत यानी कि यौम के साथ आएगा तो डे ऑफ सैटरडे, या फिर सिर्फ खाली आएगा सबत यानी कि सबती, या फिर सबत जैसा भी, तो वो हो जाएगा सैटरडे, ठीक है, यानी कि हफ्ता। तो देखिए डेज़ बहुत आसान है, बस दो ही आपने याद रखने हैं। दो में से यौमुल जुमा सबको पता है, सबत ही याद रख लें सैटरडे को। उसके अलावा अगर आप ये सारे भी याद करना चाहती हैं तो ये आप याद कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, बस यही दोनों का जिक्र है, जुमा और हफ्ते का। तो मैं तो कहूँगी बस याद कर ली यौमुल सबत ही यौमुल जुमा। यौमुल जुमा तो सबको समझ आ ही जाता है, ये सबत ही याद कर लें, हफ्ते का दिन सैटरडे तो काफ़ी है। जितनी ही कुरान में मेंशन है बस वही याद कर ले, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना। अगर कोई अरबिक लैंग्वेज ग्रामर सीख रहा है तो अगर आप चाहें तो पूरी याद कर सकती है, और प्रैक्टिस हम वही करेंगे जो कुरान में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है, आपने सारे नंबर्स को याद रखने, जितने भी शॉर्टकट्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। जज़ाकमुल्लाह खैर।